9 क्लास। हमारा टॉपिक फ्रैक्शन चल रहा है। कल हमने फ्रैक्शन के फ़ायदे और फ्रैक्शन के नुकसानात हमने बयान किए गए। आज हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ द मेथड ऑफ रिड्यूसिंग फ्रैक्शन। हम कैसे फ्रैक्शन को रिड्यूस कम कर सकते हैं। फ्रैक्शन ज़्यादा होना भी नुकसान है। जिस तरह आप बारिश के दौरान गाड़ी एक्सीडेंट ज़्यादा होती है क्योंकि वहाँ पे फ्रैक्शन बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन लेस हो रहे होते हैं, जिसकी बिना पर क्या नाम है गाड़ी ब्रेक लगने के बाद भी वो आगे चलना शुरू हो जाती हैं, तो ये फ्रैक्शन होती है। दूसरी बात, जब आप टाइल वाली जगहों पे चलना शुरू कर देते हैं तब भी आप फ्रैक्शन लेस होती है और फ्रैक्शन बहुत कम हो रही होती है, जिसकी वजह पर आप फिसल के गिरने की ख़तरा ज़्यादा होती है। इससे बहुत से मतलब है। तो आपके बुक में आंसर इसके हमारे पास आती है। आपके बुक में पहला हमारे पास दिया हुआ है मेकिंग द स्लैडी ऑफ सरफेस। स्लाइडिंग स्मूथ सरफेस स्मूथ होती है, इससे कम हो सकती है। दूसरा हमारे पास है मेकिंग, ये आपके बुक में दिए है, मेकिंग द फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट इन अ स्ट्रीम लाइन। जब कोई फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट बना रहे स्ट्रीम लाइन, शेप स्ट्रीम लाइन शेप बना रहे हैं, जैसा कि हमारे पास कार्स हैं, एरोप्लेन है और ईटीसी। इससे भी हमारे पास है रिड्यूसिंग फ्रैक्शन होती है। तीसरा हमारे पास क्या है, लुब्रिकेंट lubricating of the स्लाइडिंग सरफेस है, इससे भी कम होती है। और चौथा हमारे पास है यूजिंग बॉल बेरिंग, जिससे गाड़ी की बेरिंग वगैरह होती है, इससे भी क्या होती है फ्रिक्शन बहुत कम होती है, या रोलर बेरिंग कहा जाता है, जिससे हमारे पास क्या नाम है फ्रिक्शन बहुत रिड्यूसिंग कम होती है। ये 3 पॉइंट हैं जिसके बिना पर आप फ्रिक्शन को कम की जा सकती है। ये 3-4 पॉइंट्स आपके पास हैं जिसके ज़रिए हम फ्रिक्शन को कम की जा सकती है। आज हमारा जो न्यू टॉपिक है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके बुक में, कहते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। टॉपिक हमारे पास है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन मीन्स होती हैं वो तमाम बॉडी जो मूविंग करता है इन सर्कुलर पाथ में। सर्कुलर पाथ मीन्स होती हैं
यहाँ से गाड़ी घूमना शुरू होती है, यहाँ 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 से यहाँ से जाके आगे जाके पहुँच जाती है, मगर वो एक एक्सिस पे घूमना नहीं घूमती है। अब गाड़ी यहाँ से चलना शुरू हो जाती है, यहाँ से घूमते 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 जिस तरह हमारे पास अब टॉप पे हमारे पास गाड़ी पहुँच जाती है। इसे सर्कुलर मोशन कहा जाता है, सर्कुलर मोशन कहा जाता है, जिसमें हमारे पास क्या होती है, वो तमाम बॉडी जो किसी क्या नाम है रोटेट नहीं होती है, सर्कुलर में घूमना शुरू हो जाती है, जैसे सर्कुलर मोशन कहा जाता है। इसकी डिफिनेशन हमारे पास कुछ इस तरह होती है, इसे क्या कहते हैं, व्हाट इज़ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इसका आंसर हमारे पास है the motion of object in a सर्कुलर पाथ। ये मैं पहले ही बताया था, सर्कुलर पाथ इज नोन, हमारे पास क्या होती है, सर्कुलर मोशन कहा जाता है। ये मोशन के टाइप्स में भी आपने पढ़ के आए हैं, एक रोटेटरी मोशन होती है, एक सर्कुलेटरी मोशन। जो सर्कुलेटरी मोशन मीन होती है वो तमाम मोशन जो किसी सर्कुलर पाथ में घूमती है, रोटेटरी में किसी एक्सिस से घूमती है। सर्कुलर पाथ हमारे पास ये होती है, जिस तरह हमारे पास यहाँ से घूमते 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 हमारे पास यहाँ से यहाँ पर आगे पहुँच जाती है, सर्कुलर पाथ कहा जाता है। और सर्कुलर पाथ जिस तरह आपके पास क्या है, सूरज के इर्द गिर्द ज़मीन का घूमना, सूरज के इर्द ज़मीन का घूमना, और चाँद ज़मीन के इर्द गिर्द घूमती है। जिस तरह हमारे पास इसकी एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल हमारे पास ये है, बेस्ट एग्जांपल हमारे पास ये है, इस तरह हमारे पास बेस्ट एग्जांपल ये सूरज है, फ़र्ज़ कर लें, इसके इर्द गिर्द बहुत से प्लैनेट हैं, जिसमें ये अर्थ है, ये हमारे पास अर्थ है, ये हमारे पास क्या है, ये घूमता है। अब इस अर्थ के आगे पीछे हमारे पास क्या होते हैं, ये हमारे पास क्या है, मून है, ये घूमना शुरू हो जाती है। डेट इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन कहा जाता है, सर्कुलर मोशन कहा जाता है, जो कि सर्कुलर मोशन हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इस सर्कुलर मोशन में दो फोर्स होती है, एक को कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्सेस, अगले को कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्सेस, सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस कहा जाता है। सेंट्रीपिटल फोर्स होती है, कोई बॉडी किसी बॉडी को किसी दायरे में घुमाते ही रहते हैं। ख़ास कर हमारे पास ये चीज़ होती है, कोई चीज़, कोई बंदा है, चले इसको पहले डिफिनेशन लिख, इसके बाद दो फोर्सेस होती हैं, एक को कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स होती है हमारे पास, जिस तरह आपके पास क्या नाम है, ये जो होती है, कोई बंदा यहाँ पे खड़ा है, इसके हाथ में धागा है, धागे के साइड पे पत्थर बांधा हुआ है, इसको यहाँ उसमें घुमाना चाह रहा है। ये जो घुमा रहा है, किसी फोर्स को किसी दायरे में घुमा रहा है, इसे सेंट्रीपिटल फोर्सेस कहा जाता है। इसका हमारे पास क्या नाम है, डिफिनेशन होती है, आपके बुक में भी दिया हुआ है, द force is keep a
बॉडी इन सर्कुलर मोशन और मूविंग इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स कहा जाता है। जिस तरह हमारे पास आ जाती है, अल्लाह भला करे, हमारे पास ये देखें, इसको मैं घुमा रहा हूँ, ये या इससे तो नहीं होती, मतलब हमारे पास जो एग्ज़ाम्पल, हमारे पास बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स हैं जिसकी हमारे पास ये है। कोई भी बॉडी अपने इर्द वो घुमाना शुरू कर जाते हैं। फ़र्ज़ कर हमारे पास ये है, यहाँ से यहाँ पे कुछ चीज़ है, यहाँ से घुमा रहा है इसको, इसी दायरे में वो घुमा रहा है, इसे सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। या इसके मतलब होती है अ फोर्स इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ, सर्कुलर या एक्सिस, किसी एक्सिस के ऊपर वो घूमना शुरू कर रहा है, दिस दैट इज कार हमारे पास क्या होती है, सेंट्रीपिटल फोर्स कहा जाता है। सेंट्रीपिटल का जो फार्मूला हमारे पास है, सेंट्रीपिटल का फार्मूला हमारे पास है ए सी इज इक्वल टू वी स्क्वायर आवर आर के बराबर होती है। अगर इसको देखा जाए न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के हिसाब से, मोशन के तहत हमारे पास F इज इक्वल टू एम है। तो यहाँ पे सेंट्रीपिटल की बात कर रहा था, हमारे पास एक फोर्स हमारे पास C, ये सेंट्रीपिटल फोर्स C से मारता है। A इज इक्वल टू ए का हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स है, तो F इज इक्वल टू हमारा पास आएगा M। अब A से हमारे पास गिवन है V आर आवर, ये हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स का मेन हमारे पास फार्मूला ये बनती है। अब सेंट्रीपिटल फोर्स में हमारे पास दो फोर्स लग रही होती है। मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, मेरे डायग्राम इतनी अच्छी नहीं है फिर भी मैं गुजारा कर रहा हूँ। यहाँ पे वो चीज़ घुमा रही है, तो एक फोर्स यहाँ से यहाँ पे लग रही है, एक फोर्स यहाँ से यहाँ लग रहा है। इन दोनों फोर्स के दरमियान को कहती हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस कहा जाता है। अब एक फोर्स यहाँ पर अगर इसको यहाँ से घुमाना चाह रहे हैं, ये इस तरह घूम रहे हैं, तो ये जो फोर्स होती है ये हमारे पास होती है सेंट्रीपिटल फोर्स होती है। सेंट्रीपिटल फोर्स होती है, ये जो फोर्स लग रहा है, इससे मतलब ये बंदा यहाँ पे इस तरह घुमा रहे हैं, तो ये हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्सेस कहा जाता है। ये सेंट्रीपिटल फोर्स हमारे पास होता है। और ये हमारे पास क्या है, इसकी जो सबसे इम्पोर्टेंट हमारे पास बात बनती है, व्हाट इज द सेंट्रीपिटल फोर्स डिपेंड्स। ये किस चीज़ पर डिपेंड होती है, ये तीन चीज़ों पर डिपेंड होती है। आंसर हमारे पास क्या है, पहले मास ऑफ द बॉडी पे डिपेंड होती है, दूसरा इसकी क्या होती है, वेलोसिटी ऑफ बॉडी पे डिपेंड होता है। एक तो मास पे डिपेंड करता है, मास भी होती है, वो कोई चीज़ जो घुमा रही है वो वज़न में भी ज़्यादा हो सकती है, कम भी हो सकती है। दूसरा हमारे पास वेलोसिटी ऑफ बॉडी है, घुमाने की जो रफ्तार है उस पर भी ये डिपेंड होता है। तीसरा हमारे पास होती है रेसिप्रोकल
ऑफ द रेडियस। जो बंदा घुमा रहा है और जो घुमाने के साथ साथ धागा उसने लंबा रखा है या छोटा रखा है, जो चीज़ घुमाने वाला है उस पर डिपेंड होता है। ये हमारे पास क्या है, ये रेडियस पे भी डिपेंड होता है। तो हमारा आज का लेक्चर हमारा यहाँ पे ख़त्म होती है। तो साथ साथ ही मेरे ख्याल से ये चैप्टर भी ख़त्म हो जाती है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट हमारे पास आ जाती हैं, बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं। इंशाल्लाह कल आपको हम यहाँ पे बताएंगे। अब आपकी ये बुक आप ले आए हो, ये बुक है, इसमें आपने सेंट्रीपिटल फोर्सेस के हमारे पास, चले ये मैं आपको बाद में बता देता हूँ। चलें ठीक है, पहले ये लिख लें। इंशाल्लाह कल के लेक्चर में हम आगे आपको पढ़ाएंगे। अल्लाह हाफिज़ बेटी।